नमस्कार, स्वागत है आपका राजनीति 24 न्यूज में। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। आज वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे पर इंदौर के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल पर डॉक्टर अनुनांगुश मुखर्जी कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट ऑर्थोस्कोपिक एंड शोल्डर के द्वारा प्रेस वार्ता के दौरान ऑस्टियोपोरोसिस से संबंधित जानकारी दी गई। कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल के डॉक्टर अनुनांगुश मुखर्जी ने बताया कि यह एक हड्डियों से संबंधित बीमारी है जिसकी समस्या से कई लोग जूझ रहे हैं। आजकल कई लोगों की हड्डियों से संबंधित समस्याएं बढ़ रही है। उन्हीं में से एक ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी है जो काफी गंभीर है। इसे कई लोग समझ नहीं पाते हैं और अपना संपूर्ण जीवन दर्द के साथ गुजार देते हैं। वहीं इस और महिलाएं सबसे आगे हैं जो अपनी सेहत को लेकर लापरवाही करती है, जिसके कारण उन्हें सेहत से जुड़ी अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। वहीं ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी को लेकर महिलाओं को जागरूक होने की ज़रूरत है। ये देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली एक हड्डी से रिलेटेड कंडीशन होता है। इसमें मेल और फीमेल्स इन दोनों का प्रोपोर्शन काफ़ी रहता है। इंडिया में जहाँ तक सवाल है, यहाँ पे फीमेल ऑस्टियोपोरोसिस काफ़ी देखी जाती है, जिसमें करीब करीब 1 मिलियन केसेस पर ईयर ये ICMR और उससे रिलेटेड जो लोग हैं जो रिसर्च करते हैं उनका डेटा है। और करीब करीब मान लीजिए 20% ऑफ द पॉपुलेशन किसी न किसी तरीके से ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार होते हैं। इसमें जैसा कि मैंने कहा कि लेडीज़ का प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है, मेल्स का प्रोपोर्शन कम होता है। अब ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस में बेसिकली जो हर शरीर में हमेशा बोन बनता है और बोन निकलता है, तो इसमें एक बैलेंस रहना ज़रूरी है, जिसको कि हम लोग ऑप्टिमल बोन हेल्थ बोलते हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि शरीर में से कैल्शियम के कारण, कैल्शियम के डेफिशिएंसी के कारण ये बोन में से कैल्शियम निकल जाता है, लेकिन उसकी भरपाई नहीं हो पाती है। तो इससे क्या होता है कि जो हड्डियां रहती है वो कमज़ोर हो जाती है और वो ब्रिटल हो जाती है। ब्रिटल होने के कारण फ्रैक्चर की जो रिस्क है वो काफ़ी हद तक जो है वो बढ़ जाता है। जहाँ तक इसके लक्षण के सवाल है या ये किस तरह से प्रेजेंट होता है, आम तौर पे देखिए 25 से 50 साल की उम्र के जो लोग रहते हैं उनमें अनलेस कि इसमें कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन हो, उनको प्राइमरीली ऑस्टियोपोरोसिस नहीं डेवलप होता है। लेकिन इसके जो अदर एंड है, जैसे 50-55 के एज ग्रुप के जो लोग रहते हैं, अगेन मैं कहूँगा स्पेशली लेडीज़ पॉपुलेशन जो रहते हैं, उनमें नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स से स्टार्ट होता है, जैसे कि नॉन स्पेसिफिक लो बैक पेन, नॉन स्पेसिफिक पेन और एक्स बॉडी में, उससे चालू हो सकता है। वो अगर और प्रोग्रेस करे तो ग्रेजुअली स्पाइन में कई बार इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है, तो लो बैक पेन होता है। वो अगर अनट्रीटेड रहे तो उसमें फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, जिसको फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर्स बोलते हैं। प्लस ये भी देखा गया है और लिटरेचर में ये भी रिपोर्ट किया गया है कि अप टू 2 इंच तक व्यक्ति का हाइट कम हो सकता है ऑस्टियोपोरोसिस और उसके कोलैप्स के कारण। निश्चित रूप से पहले के सिचुएशन में ऑस्टियोपोरोसिस का इंसिडेंस और प्रेवलेंस दोनों चीज़ें बड़ी हैं। उसके कई कारण हैं। नंबर 1, पहले क्या कोई ऐसी मेथड नहीं हुआ करता था जिससे कि हम ऑस्टियोपोरोसिस को डिटेक्ट करें। तो काफ़ी बड़ा पॉपुलेशन ऐसा मतलब होते थे जिसमें डिटेक्शन ही नहीं होता था। अब कम से कम हमारे पास ऑस्टियोपोरोसिस को डिटेक्ट करने की प्रक्रिया है, जिससे कि हम ऑस्टियोपोरोसिस को डिटेक्ट करके और उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। दूसरा बड़ा फैक्टर ये है कि देखिए, पूरे वर्ल्ड में जो एज की लॉन्गिविटी है वो ग्रेजुअली बढ़ रही है, तो उसके प्रोपोर्शन में ऑस्टियोपोरोसिस की जो
इंसिडेंस और प्रेवलेंस है वो चीज़ें भी ग्रेजुअली बढ़ रही हैं। तो इस अनुपात में अगर देखें तो ऑस्टियोपोरोसिस की जो समस्या है वो आज के तारीख में एक पब्लिक हेल्थ इशू है, और बहुत राइटली कहा गया है कि ऑस्टियोपोरोसिस एक साइलेंट डिजीज़ है जो कि धीरे धीरे पॉपुलेशन में बढ़ता है और उसके कारण काफ़ी समस्याएं होती है। अगेन बहुत अच्छा चीज़ आपने पूछा है। मेल्स के कंपैरिजन में फीमेल्स में ऑस्टियोपोरोसिस काफ़ी होता है। वो इसलिए है कि मेल्स में भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसको एंड्रोजन चेंजेस बोलते हैं, उससे भी कुछ हद तक ऑस्टियोपोरोसिस उनमें देखा जाता है। लेकिन फीमेल्स में जो मेनोपॉज का पीरियड आता है उसमें काफ़ी चेंजेस होते हैं हार्मोनल, स्पेशली ईस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है जिसमें काफ़ी चेंजेस देखे जाते हैं, और उसके कारण जो है ऑस्टियोपोरोसिस का प्रोसेस जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। प्लस अपने इंडियन सिनेरियो में, इंडियन परिप्रेक्ष्य में कई बार लेडीज़ में अर्ली मेनोपॉज देखा जाता है, तो ऑस्टियोपोरोसिस उनमें जो है कई बार जो स्टैंडर्ड एज ग्रुप है उससे पहले सेट इन हो जाता है, और जितना जल्दी सेट इन हो जाए उतना ही वो नुकसानदायक होता है। देखिए बेसिकली जैसा मैंने कहा, ऑस्टियोपोरोसिस में कुछ एक रिस्क फैक्टर्स होते हैं। रिस्क फैक्टर्स में नंबर 1 कैल्शियम का इंटेक कम होना, दूसरा विटामिन डी का एडिक्वेट लेवल मेंटेन होना, तीसरा कई बार जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जिसमें ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा डेवलप होता है,